हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में आप 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, मेनली जो बात करेंगे वो 2022 का पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे और 2023 में जो पूछा गया था प्रश्न, वो दोनों प्रश्न को देखेंगे। तो 2022 और 23 का सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो 80% प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। देखिए, आप अगर 2025 में गर्दा मचाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के रहिए, सभी प्रश्नों को देखिए, सभी वीडियो को देखिए और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाएंगे। इसी तरह से आपको हम सभी प्रश्नों को बताते जाएंगे, सभी सब्जेक्टों का, और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये जो हम प्रश्न पहले जो सेट को देखने वाले हैं वो 2022 का सेट को देखेंगे। बिल्कुल 40 का 40 प्रश्नों को देखेंगे और आपको बिल्कुल याद करा देंगे, इस बात का गारंटी लीजिए। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो 80% प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा। 20% में मॉडल सेट से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 80% जो है प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2022 का पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया था 2022 में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है? सीधा होता है। याद करते चलिए, एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होता है? तो याद रखिएगा, इसका आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद करते चलिए, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की जो कितना गुना होता है? आधा होता है, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। अगर पूछ देता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो वो धनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण के रूप में जो है हम लोग कौन सा दर्पण को उपयोग करते हैं? हजामती दर्पण पूछे या फिर बोल दे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु का स्थिति क्या होता है? तो याद रखिएगा, F और 2F के बीच में जब होता है तब वास्तविक और आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें से आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है, तो वो किसकी ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को याद करते चलिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा 10 का वो हो जाएगा पश्चिम भावी मांसपेशियां जो है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, सभी प्रश्नों को याद करते चलिए
तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाएंगे। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक होता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का जो मानक होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अगर पूछे न्यूनतम दूरी पूछे तब 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होता है अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल याद कर दीजिए चलिए एग्जाम में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस का जिससे जो चश्मा जो बनता है उस से जो दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। तो अभिकारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है समीकरण CaCO3 उसके बाद हीट करके उसको क्या बनाया जाता है? CaO प्लस CO2 बनाया जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया बना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा वो जो है वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया जो है वो नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा ZnSO4 प्लस Cu होगा। ZnSO4 प्लस Cu होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए 3Fe4H2O रिएक्ट करके क्या बनाया है? Fe3O4 प्लस 4H2 बनाया है। तो ये रिएक्ट करके बनाया है जो ये संतुलित समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर से जो है आपको 80% प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसमें हम 22 को कवर कर रहे हैं, इसके बाद 23 को भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगर होगा तो हम 24 का भी करवा देंगे और आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं एग्जाम में, इस बात का गारंटी लेते हैं हम। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा अभिक्रिया ZnO प्लस C रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Zn प्लस CO बना रहा है। तो किसका उपचयन हुआ? इसमें जो है किसका उपचयन हुआ है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। C का इसमें उपचयन हुआ है। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 20 का वो जाएगा क्षार हो जाएगा। अगर नीला को लाल कर दे तब अम्ल होगा, लाल लिटमस को नीला कर रहा है मतलब क्षार होगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब CH3 प्लस COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जो जलीय विलयन होता है उसमें H प्लस आयन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? H प्लस आयन उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको अगर एग्जाम में गर्दा मचाना है, धुआं उड़ाना है तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा लेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लेटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है। तो ये तीनों चीज को याद करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। फटाफट में आपको हम सभी प्रश्नों को करवाएंगे। बिल्कुल इसका 40 प्रश्न करवाएंगे, फिर आपको इसके बाद 23 का 40 प्रश्न करवाएंगे। तो हम 80 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी कारण थोड़ा स्पीड में हम खींच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है कौन अधिक क्षारीय है। इनमें से कौन जो है सबसे अधिक क्षारीय है। देखिए पीएच मान जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो 14 जो है इससे ज़्यादा कोई तो पीएच मान है नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम का एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे। उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में कौन एक जो है वो परजीवी है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम जो है वो एक परजीवी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है मनुष्य में वीर्यक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा है मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? इनमें से किसमें जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा में जो है मुकुलन की विधि के द्वारा जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कहा है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कहा है परागकोश में होता है। परागकोश किस में होता है? तो याद रखिएगा परागकण में होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदम सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मीथेन जो है जैव गैस का संगठक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपको हम जो 40 प्रश्न करवाए हैं यहाँ से आप नहीं भी मानिए कम से कम आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 23 की ओर। 2023 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग हल करेंगे। सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा तभी आप एग्जाम में गर्दा मचा पाइएगा। देखिए इसके बाद हम सोशल साइंस करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे। जो भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को आपको हम करवाएंगे। मॉडल सेट का भी प्रश्न करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। आप कुछ दिन हमको दे दीजिए और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 2023 के प्रश्नों को देख लेते हैं। 2023 में विज्ञान विषय में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्नों को देख लेना है। देखिए 2022 का आपको हम करवा दिए, उसके बाद अभी 2023 का करवा रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों का करवा रहे हैं। इसके बाद आपको अगर लगेगा कि 24 का भी करवा दीजिएगा सर तो 24 का भी आपको हम करवा देंगे। कमेंट पर उसके लिए बताइएगा आप कि 24 का भी करवा दीजिए आप। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा अवतल किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक फोकस होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिए एग्जाम में। यहाँ से आपको हम बता रहे दोनों साल से आपको कम से कम अगर पूछेगा तो 15 क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर वाहन के सामने में जो है कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर 2 जगह उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है यदि एक लेंस की क्षमता
-2d हो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का कौन सा घटना घटता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होता है। कौन सा होता है, कौन सा परिघटना घटता है? तो याद रखिएगा वर्ण का विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? इससे पहले भी आपको हम बताया जरा दृष्टि दोष किसके द्वारा किया जाता है? द्विफोकसी लेंस के द्वारा। तो देखिए आपको 2022 में जो प्रश्न पूछा गया वो 2023 में भी पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा है खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो लाल का बना होता है। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? लाल का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में जो है धारा की माप के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ए मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। जिसके सहायता से हमको विद्युत धारा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए बहुत ही अधिक होता है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो नीला किससे लाल हो जाता है? तो याद रखिएगा अम्ल से। और लाल किससे नीला होगा? तब क्षार से। इससे पहले भी आपको हम बताएं। इसी तरह देखिए प्रश्न है पूछा है आपको, दोनों ईयर में प्रश्न पूछ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्न में कौन क्षार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर NaOH। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। समीकरण CaCO3 उष्मा देकर के क्या बना? CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन। इससे पहले भी आपसे पूछा, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2023 में। देख रहे कितना रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इसीलिए बोल रहे हैं सभी ईयर का आपको वीडियो देख करके जाना है, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है जल के विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? H2 गैस मुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा रिडॉक्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, Cu। कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। गंधक है। तो गंधक जो है एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी प्रश्नों को ध्यान से याद करते चलिए, एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 22 नंबर प्रश्न में कहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका? एल्केन का सामान्य सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा एल्डिहाइड का
प्रकारात्मक समूह है। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड CHO। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए देखिए CO2 और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है किस में पाई जाती है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अमाशय में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कहा है पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का जो स्राव होता है वो किस में होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यकृत के द्वारा पित्त रस का जो स्राव होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 30 नंबर प्रश्न में कहा है सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सा है? तो 30 का जो सही उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है घेगा रोग पनपता है। घेगा रोग किसके द्वारा पनपता है? तो आयोडीन की कमी के होने के कारण जो है घेगा रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा पराग कोश में पाया जाता है। इससे पहले भी आपको बताया हम पराग कण में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले भी बताया आपको हम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेलोपियन की नलिका में मानव में निषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जेनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कहा है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, XX मिलता है। और पुरुष में जो होता है वो XY मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कहा है जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन जो है वो DDT है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है आग जो है उपभोक्ता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले घास आता है, उसको बकरी खाती है, फिर बकरी को कौन? बाघ खाता है। तो तीर्थपोषी स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1972 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट पर जरूर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये सभी प्रश्न आपको हम करवाए हैं। देखिए इसमें आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है और तभी आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।